ये दोस्तों शुरू करते हैं बीपीएससी एई क्या क्वेश्चन पेपर को। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में 18 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ है। ये बीपीएससी 71वीं के लिए और भी सभी बिहार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएंगे, इसलिए चलिए इसे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सा कथन सही है। बोला गया है, पहला कथन है दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने 1932 में किया था, ये गलत है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था, ये सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलावरम परियोजना क्या है। तो पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है, ए हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एएलयू का पूर्ण रूप होता है अंकगणितीय तर्क इकाई, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है। तो विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है नव उदारवाद वैश्वीकरण का विरोध। नव उदारवाद वैश्वीकरण का विरोध विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पूछा गया है कि रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे और एक्स तरंगों के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है, इसका हो जाएगा बी, एक्स किरण का, फिर अवरक्त किरण का, फिर रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग का होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा आवृत्ति, आवृत्ति इसका सबसे कम होगा। तो एक्स किरण का आवृत्ति सबसे अधिक, दूसरा अवरक्त किरण का, और तीसरा रेडियो तरंग का होगा। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यह भारत में परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण जब हुआ था उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस परमाणु परीक्षण के सफल संचालन की घटना की याद में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवां है, हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है। तो इसमें रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन को जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम करता है या ख़त्म कर देता है। तो हरित रसायन विज्ञान रासायनिक उत्पादों और प्रतिक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, इस पर ही जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां पूछा गया है, लाला लाजपत राय जी को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, डीसी करंट का स्रोत क्या है। तो डीसी करंट का स्रोत इसमें हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी, जबकि ये सब ट्रांसफर हो गया, गैस टरबाइन हो गया और ट्रांजिस्टर, ये सभी होते हैं एसी करंट के स्रोत, जबकि लिथियम आयन बैटरी जितने भी छोटे लेवल के होते हैं वे सब डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के होते हैं। नेक्स्ट है, 10वां, मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है। तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारी से बनती है। दूसरा नेक्स्ट है, छोटी दूरी पर डाटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वायरलेस तकनीक क्या है। तो इसका हो जाएगा ए, ब्लूटूथ हो जाएगा। छोटी दूर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आदान प्रदान डेटा जो होता है वायरलेस तकनीक के बिना, तो यह ब्लूटूथ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, 12वां, एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है। तो यह इमल्सन कहलाता है, यानी कि एक द्रव दूसरे द्रव में घुले हुए रहते हैं इमल्सन में। नेक्स्ट है, 13वां प्रश्न है, बाइनरी संख्या इतना में कितने बाइट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहाँ कितना बाइट है, यहाँ 16 है, 4 है, यहाँ 16 है, तो 16 को 8 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर 2 बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो कब अस्तित्व में आया। 14वां क्वेश्चन, नाटो अस्तित्व में कब आया। तो यह अप्रैल 1949 में आया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, अमेरिका के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, लुईस सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो लुईस सिद्धांत के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें कहा गया है कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। प्रोटॉनों का हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग होता है इसमें कहा गया है कि अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। तो इसमें गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है। लुईस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, और इसमें क्षार यौगिक इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, और जबकि अम्ल यौगिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं लुईस सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है, 16वां क्वेश्चन पूछा है, लिनक्स में सभी प्रोग्राम डैश के रूप में निष्पादित होते हैं। तो यह प्रक्रिया के रूप में निष्पादित होते हैं। 17वां पूछा गया है, नेक्स्ट है, ओसेलॉट क्या है। तो यह एक क्वांटम चिप है। ओसेलॉट क्या है, ओसेलॉट एक क्वांटम चिप है। नेक्स्ट है, 18वां है, कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का गुण है। तो इसमें हो जाएगा नए पदार्थों का निर्माण होना,
बी हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया नए पदार्थों का निर्माण होना। ऊष्मा का आवश्यकता नहीं होता है इसमें, केवल ठोस पदार्थों में नहीं, ये सभी पदार्थों में होता है, केवल गैस में भी नहीं, इसलिए इसका बी हो जाएगा। 19वां है भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत सबसे अधिक परिष्कृत तेल का निर्यात करता है। नेक्स्ट है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक इसमें क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्यों? तो अपवर्तनांक बराबर हो जाता है आपको प्रकाश की चाल बटा प्रकाश का वेग हो जाएगा जो दिया हुआ है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें भागा दे दीजिएगा 2 × 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड कट जाएगा और 3 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां नंबर का है CSV फाइलें डैश फाइलें हैं, तो CSV फाइलें जो हैं ये टेक्स्ट फाइलें होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सदिश राशि है? तो यह बल हो जाएगा सदिश राशि, जबकि द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि जिसमें दिशा परिणाम दोनों होते हैं। नेक्स्ट है भारत में व्यापार और आर्थिक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में व्यापार और आर्थिक संबंधी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोक क्या है? तो ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल है, ये वही ग्रोक एलन मस्क ने शुरू किया था। नेक्स्ट है 25वां ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अपना प्यारा भारत देश है। ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अपना प्यारा भारत देश है। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन है, 26वां पूछा गया है पुरुषों के एशिया हॉकी कप 2025 की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो पुरुषों के एशिया हॉकी कप मेज़बानी 2000 का बिहार कर रहा है। महिलाओं का भी मेज़बानी बिहार किया था, ये राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट है संपीड़न और विरलन किससे संबंधित हैं? तो संपीड़न और विरलन ये ध्वनि तरंगों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट में कितना होता है? तो 1 MB बोला है, MB मेगाबाइट, तो इसका हो जाएगा 1024 किलोबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29वां है कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग होता है, तो यहाँ हो जाएगा C नंबर। जी परमाणु संख्या नीचे वाला होता है, जैसे ये 6 दोनों में समान है, जबकि देखिए सब में अलग अलग है। और संभारित में क्या होता है? तो उसमें द्रव्यमान संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है। 30वां है कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक होगा? तो इसमें सबसे अच्छा सुचालक होगा नमकीन पानी। तो क्यों? क्योंकि इसमें आयन रहते हैं, जिस द्रव में या विलयन में आयन घुले रहते हैं तो उन आयन के माध्यम से भी विद्युत का चालन होता है। द्रव में विद्युत का चालन आयन के माध्यम से होता है, तो नमकीन पानी में हो जाएगा। जबकि अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल, वनस्पति तेल और बेंजीन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है यानी कि विकसित किया है? तो इसे UK और फ्रांस ने विकसित किया है। स्कैल्प मिसाइल को UK और फ्रांस ने विकसित किया है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम क्या है? खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम है डिपो दर्पण नाम है इसका, ये डिपो दर्पण हो सकता है ये हूबहू आ जाए। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सा इसमें थर्मोप्लास्टिक नहीं है? 33वां में तो इसमें हो जाएगा एपॉक्सी नहीं है। एपॉक्सी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जबकि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक में PVC आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलिस्टर आता है और नायलॉन आता है। नेक्स्ट है A- और B- नोर गेट के इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? तो नोर गेट में हो जाएगा A+B, इस पर दंड रेखा होगा। नेक्स्ट है 35वां सवाल क्या है देखते हैं। इसमें पूछा है भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है? स्टार्टअप है तो ये हो जाएगा डी हार्ट हो जाएगा। तो भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप हो जाएगा डी हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को समूह को तारामंडल कहा जाता है, जैसे 7 तारों को सप्तऋषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 37वां कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन में अनुमति देता है? तो यह मेमोरी EPROM देता है, EPROM देता है, पढ़ने और लिखने में संचालन की अनुमति एक साथ देता है EPROM। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रवचन की भाषा क्या थी? तो भगवान बुद्ध की प्रवचन की भाषा पाली थी। नेक्स्ट है 39वां है आपको ये पूछा फोटोवोल्टिक सेल उदाहरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नहीं, ये ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया? ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया था। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका तापमान, दबाव, इसका स्वाद होता है गलत। ये गलत होगा क्योंकि ऑक्सीजन में न तो कोई स्वाद होता है, नहीं रंग होता है, न गंध होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी नहीं। ये जलने का माध्यम है, इसी के कारण आग लगता है, लेकिन ये ज्वलनशील नहीं है। गैस होने पर यह हरा दिखाई देता है, ये भी नहीं। तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है, ये सही है। तो ऑक्सीजन गैस जब तरल या ठोस होता है
है तो यह गहरा नीला दिखाई देता है। तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस कैसा होता है, तरल या ठोस होने पर ये नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन का घटना का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो ये आकाश का नीला दिखाई देना है। इंद्रधनुष नहीं होगा, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन होगा। इंद्रधनुष तो ये अपवर्तन और प्रकीर्णन सभी को मिला के बनता है, जबकि सफ़ेद प्रिज्म से रंगों का विभाजन होना ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना ये होगा प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण। नेक्स्ट है 43वां, देखते हैं क्या है। ये पूछा है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुआ था, तो यह 2021 में लागू हुआ था। परमाणु हथियारों पर निषेध पर संधि यानी कि TPNW जो है यह 2021 में लागू हुआ, जबकि ये आया था 2017 में। नेक्स्ट है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या है, ये क्या माप करता है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये पानी में घुले कार्बनिक प्रदूषण की माप करता है। ऑक्सीजन दर देखता है समुद्र में, तो ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या है, तो पानी में घुले कार्बनिक प्रदूषकों की माप करता है। नेक्स्ट है चुंबक क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। गतिशील विद्युत आवेश ये कर सकता है, स्थिर विद्युत आवेश यही तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्युत धारा में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र पदार्थों में भी होगा, लेकिन स्थिर विद्युत आवेश में नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरे के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें पहला बोला गया यह कार्बन परमाणुओं से बना होता है, सही है। यह बिजली का एक खराब संवाहक है, सही है। कुचालक होता है बिजली का, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये भी सही है, जबकि ये गलत है। ग्रेफाइट के समान संरचना इसकी नहीं होती है क्रिस्टल की, हीरा में चतुष्कोणीय होता है और ग्रेफाइट में अष्टकोणीय होता है। नेक्स्ट है 47वां है हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो यह बम्बई में हुआ है, पहली बार हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 ये बम्बई में हुआ है। ये सवाल भी डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों 25 के एग्जाम में। नेक्स्ट है कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज सरल शर्करा गलत है। माल्टोज टेबल शुगर ये भी गलत है। ग्लूकोज डिसैकराइड ये भी गलत है। ये है एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, ये सही है एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक। नेक्स्ट है 49वां है विंडो को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफ़ॉल्ट मोड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डेटाबेस प्रोग्राम है, दोनों गलत है। इसमें से आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट है अंतिम, ये इसमें 50 सवाल ही थे जीएस के। तो वारसा संधि किससे संबंधित है, वारसा संधि ये हो जाएगा आपको एक सैनिक संगठन से संबंधित है। तो ये था यूपीएससी AE 2025 18 जुलाई को पूछा गया जीएस का सवाल, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। धन्यवाद।